अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात में ही जो गाइडलाइंस थी वो आ चुकी हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हज पॉलिसी 2023 में थे, वो यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हुए हैं। उन पॉइंट्स को ऑलरेडी हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लियरली मालूम कर लिया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इस गाइडलाइंस में, उन पॉइंट्स को हम जो है वो एक वन बाय वन कवर करते जाएंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मतलब कॉस्ट कितना हो सकता है क्या, मगर यहाँ पर भी इस गाइडलाइन में भी इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो नहीं बताया है। एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर तो नहीं बताया है, मगर हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने एक्सपेंडिचर के हवाले से। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट पेज है गाइडलाइंस का हज 2023 का। यहाँ पर बैगेज वगैरह का भी इंफॉर्मेशन है, जिसको हम आखिर में अपने अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी है वो है ये। यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है क्लियरली कि जो हज का जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो हज 2022 से कम होगा। मीडिया में ये खबर चल रही है कि 50,000 जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा हज का जो एक्सपेंडिचर है वो। पर देखते हैं 50,000 तो शायद नहीं, 50,000 तो शायद कम नहीं होगा। हो सकता है 20 से 30,000 तक जो एक्सपेंडिचर है हमारा हज 2023 के लिए कंपेयर टू हज 2022 उतना कम हो सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर हज, ये भी हज 20 पॉलिसी जो है हज 2023 की उसमें है, मगर ये पॉइंट जो वहाँ पर नहीं था वो ये कि आपका जो मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट जो है उसकी जो वैलिडिटी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है 3 फरवरी 2024 से पहले तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट का इश्यूड डेट जो है वो 10 मार्च से पहले तक की होनी चाहिए। फी रजिस्ट्रेशन ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हम। जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आप जो एप्लीकेशन फिल करोगे वो तो कम्प्लीटली फ्री होगा, मगर जो भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे हज 2023 के लिए उनको प्रोसेसिंग फीस 300 रुपीज़ जो है वो पे करनी होगी। आप अलग अलग तरीके से पे कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर दो बैंक के अकाउंट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे कर रहे हो तो पहला वाला जो है, पहला अकाउंट नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ब्रांच ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से अगर पे कर रहे हो तो आप ये जो सेकेंड में अकाउंट नंबर जो दिया है वो यूज़ करोगे। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं करना चाहते, आप बैंक के थ्रू पे करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पिंक कलर की पेन स्लिप जो है वो डाउनलोड करना होगा, या आप वेबसाइट हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल ऐप जो प्ले स्टोर में है वहां पर भी आप जाकर इस पेन स्लिप जो है उसको डाउनलोड करके आप बैंक के थ्रू आप 300 रुपीज जो प्रोसेसिंग फी है उसको पे कर सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। जो हज 2022 में जो एक्सपेंडिचर था अजीजिया का, वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है हमारे रेफरेंस के लिए, ताकि हम इससे देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि हज 2023 में कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। फिर आप यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी का कोई भी एक्सपेंडिचर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब इस बार जो है सिर्फ अजीजिया पैकेज ही मिलेगा। तो सारा का सारा यहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह एक्सपेंडिचर सारा दिया हुआ है, ये रियाल में दिया हुआ है इन्होंने, सऊदी रियाल में। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर हज 2023, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, इसके हिसाब से अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो बताया हुआ है इन्होंने। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम मेंशन अबव, अभी ऊपर जो मैंने टेबल आपको बताया है तो वो उसको प्लस 300 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी है वो, प्लस एयर फेयर मतलब फ्लाइट का जो भी कॉस्ट होगा
एयरपोर्ट के चार्जेस, जीएसटी वगैरह सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, प्लस इंश्योरेंस चार्ज एज डिक्लेयर्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट। जो भी इंश्योरेंस चार्ज होगा, अगर सऊदी गवर्नमेंट कुछ भी इंश्योरेंस चार्ज बताती है तो उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। और 1500 रुपीज एज मिसलेनियस ड्यूज, इसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो मिसलेनियस ड्यूज मीन्स यहाँ पर नीचे टेबल में इन्होंने दिया हुआ है, मिसलेनियस ड्यूज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि डॉक्यूमेंट का चार्ज लेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करेंगे उसके चार्ज होंगे, फिर जो कुछ भी अरेंजमेंट होंगे उसके चार्जेस, और हज हाउसेस को डोनेशन के तौर पर भी इन्होंने यहाँ पर फी मेंशन की हुई है। ये टोटल मिलाकर 1500 रुपीज जो है मिसलेनियस ड्यूज होंगे। एक और पॉइंट आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, एन एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर्ड अ 70+ पिलग्रिम इफ ही और शी कंप्लीट 70 ईयर्स ऑफ एज और मोर एज ऑन 30 अप्रैल 2023। मतलब 30 अप्रैल को अगर आप 70 तक आपकी एज हो जाती है, आप 70 क्रॉस कर लेते हो 30 अप्रैल तक भी, तो आपको 70+ जो कैटेगरी है उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये डेट याद रखें, 30 अप्रैल 2023 तक अगर आप 70 के हो जाते हो तो आपको 70+ कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 10 मार्च 2023 को है। आप किस तरह से पेमेंट करोगे वो यहाँ पर इन्होंने, ऑनलाइन करोगे तो कौन से अकाउंट नंबर आपको यूज़ करने हैं। अगर आप डायरेक्ट बैंक से करने वाले हो तो उसके लिए पिंक कलर की पेन स्लिप जो है डाउनलोड करनी होगी, जैसे कि अभी हमने ऊपर देख लिया है। एडवांस हज अमाउंट, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको एडवांस हज अमाउंट जो पे करना होगा वो होगा 81,500 रुपीज़ का, जिसमें से एडवांस हज अमाउंट जो है 80,000 है, और जो 1,500 रुपीज़ जो है वो है मिसलेनियस ड्यूज, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। एडवांस अमाउंट को साइड में रखते हुए फिर आगे जो भी अमाउंट आपको पे करना होगा उसके लिए आपको 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इमीडिएटली आपको पे करना होगा, जो है 1,70,000। उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा हज का, तो उसको आप सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक तक आप उसे जमा कर पाओगे। अगर आपने दिए हुए टाइम के हिसाब से अपना अमाउंट पे नहीं किया तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर एम्बार्केशन, डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट्स के हिसाब से जो 2019 और हज 2022 का टोटल हज अमाउंट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से डिफरेंट अमाउंट जो है वो इस टेबल में मेंशन किया गया है। तो आप इसको देखते हुए अपना हज 2023 का हज अमाउंट जो है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। अगर हम बेंगलुरु को कंसिडर करते हैं तो 2022 में हज का जो कॉस्ट था वो था 3,97,355, जिसमें से 97,000 जो है वो एयर फेयर था। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि 2023 हज जो है वो उसका अमाउंट जो है वो लेस होगा 2022 से, तो यहाँ पर 3,70,000 से 75,000 तक शायद हो सकता है। अभी बहुत कुछ है इस गाइडलाइंस में जो हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपना हज एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी कंसंट्रेशन के साथ फिल करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो अपनी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।